मामला दिल के अमराज का बहुत ही हसास मामला। बिल्कुल जी, बहुत ही हसास मामला है। और अभी जो 19वीं सदी हमारी थी उसमें हम ये सुनते थे कि किसी को दिल का मर्ज जो है वो लाहक हो गया है या वो दिल के मर्ज से उसकी जान चली गई ऐसा है। बहुत कम होता था। लेकिन अभी जो दौर जा रहा है इसमें अब अगर आप देखें तो बच्चे को दिल का मर्ज लगा हुआ है। और 70% जो बच्चे हैं सालाना अगर हम देखें तो वो 70,000 से ज्यादा बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं। किसी के दिल में होल है, किसी के वॉल में होल है, तो वो ये बच्चे क्यों दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं। जी हाँ, ये अच्छा एक और भी मिथ है या इसमें हकीकत है, क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पे खुद भी ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि कोविड के बाद से, वैक्सीनेशन के बाद से, क्योंकि वो बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला था, बहुत से ममालिक ने बाइकआउट भी किया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने बाइकआउट किया, यहाँ पे भी ये तासुर था कि कहीं इंसानियत को नुकसान पहुँचाने या उसकी सेहत को नुकसान पहुँचाने के लिए तो ये वैक्सीनेशन नहीं हो रही। हमने देखा है कि उसके बाद रुझान नौजवानों में बढ़ गया, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, दिल के अमराज की अक़साम कितनी होती हैं, इसका इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान साहब, माहिर दिल हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आगाज़ इसी से कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पे कितनी अक़साम है, क्योंकि इशाल ने एक सवाल भी पूछा था ब्रेक में कि क्या जो मोहब्बत के मामलात हैं वो भी दिल के अमराज में ही आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मोहब्बत के अगर देखा जाए तो मोहब्बत की वजह से मैंने उनको यही कहा था कि जो है ना कि और बड़े अगर दिल टूट जाए तो फिर उसकी वजह से जो है ना स्ट्रेस जो पैदा होता है दैट कैन कॉज मतलब हार्ट प्रॉब्लम, वो दिल की अमराज की वजह बन सकता है। लेकिन हकीकी अमराज कौन से? हकीकी तौर पे वैसे दिल का ताल्लुक कितना है दिल के अमराज के साथ, इसके बारे में वैसे रिसर्च बनती है। और जहाँ तक वैसे नौजवानों में ताल्लुक है उसमें भी मेरा ख्याल में एक ये भी कॉज हो सकती है। ये भी कॉज आपने मेंशन किया कोविड वैक्सीन से कुछ केसेस वक्ती तौर पे उस टाइम पे नज़र आए थे, क्योंकि उससे थोड़ा सा खून के जमने का जो अमल होता है वो कुछ मरीजों में पाया गया था कि जो है ना कि दिल की इवन राइट साइड पे या इवन लेफ्ट साइड पे क्लॉटिंग बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए थे। या ओवरऑल जितनी भी ओवरऑल ही वैसे थे, लेकिन फाइजर की वजह से कुछ जो है ना ज़्यादा शिकायत आई। ऑल्दो वही चीज़ है कि जो है ना कि कोविड से बचने के लिए भी वो वैक्सीन शायद ज़रूरी थी। मैं तो यही समझता हूँ कई लोग शायद उसकी वजह वो तो खैर मजबूरी बन गई थी ना कि उसके बगैर चारा ही नहीं था। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि वही चीज़ है कि हमने जिसके ऊपर रिसर्च हुई हुई है उसके ऊपर ही हमने जो है ना बिलीव कर लेते हैं। बट जहाँ तक नौजवानों में या वैसे यंग एज में ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स रुझान बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत कम सुनते थे कि 60 से कम 60 साल से कम उम्र लोगों में इस तरह का दिल का मसला बहुत कम सुनने में आता था। 50 या 60 ये एज ब्रैकेट होती थी। अभी 25 से 35 के दरमियान बहुत ज़्यादा केसेस, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, 30% केसेस। हमारी खुराक खालिस नहीं है, वजह क्या है डॉक्टर साहब? इसमें एक और चीज़ जो आपने तो वो बता दी, 25 से 30 और 40 की रेंज में जो लोग आते हैं, हम बात उनकी भी कर रहे हैं जो कि न्यू बॉर्न है, जो कि पैदाइशी दिल के अमराज के साथ हो रहे हैं। माओं की डाइट में ऐसा क्या कमी वाक़ई हो गई है, वो क्या नहीं खा पा रही और क्या ऐसा गलत कर रही है जो प्रेगनेंसी में ही माँ के पेट के अंदर ही बच्चा दिल के मर्ज में मुब्तला होकर पैदा हो रहा है। इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे अहम है, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर जो पैदाइशी तौर पे जो अमराज हैं उसके अंदर एक चीज़ जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो है हमल के दौरान जो दवाइयाँ लेते हैं। हमारे यहाँ दवाइयों का रुझान यंग एज से बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, तो इसलिए स्पेशली जो ये यंग एज होती है जिसके अंदर जो है ना मतलब प्रोडक्टिव एज जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो है ना मतलब फीमेल्स में स्पेशली, उसमें ख़वातीन को जो है ना दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम तक हमल का पता चलता है उस टाइम तक नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि तीसरे हफ्ते में दिल का काम करना शुरू हो चुका होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जो डॉक्टर्स मेडिसिन आपको लगवाते हैं, शुरू करवाते हैं, वो होते हैं विटामिन्स के, जो कि आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन, जो कि ये कहा जाता है कि माँ की बॉडी से, क्योंकि बच्चा सब कुछ ले लेता है, मिनरल्स तमाम वो निचोड़ लेता है, तो माँ के लिए वो बहुत ज़रूरी भी है कि उसने डिलीवरी से भी गुजरना है। वो मेडिसिन हार्मफुल है या कोई अदर मेडिसिन जिनकी आप बात कर रहे हैं? उनका तो शायद इतना हार्म नहीं है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो है ना नुकसान होता है। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं उनका नुकसान होता है। इसके अलावा कई जो है ना ख़वातीन एंटी डिप्रेसेंट ले रही होती हैं, या फिर कई जो हमारी जो अनपढ़ ख़वातीन हैं वो हकीमी दवाइयाँ या होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रही होती हैं जिनका पता ही नहीं होता कि इसके अंदर क्या चीज़ है और उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। और वही मैं कहूँगा कि तकरीबन तीसरे हफ्ते दिल बन चुका होता है, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो चुके होते हैं। तो वो उस टाइम से अगर जितनी देर में महीने बाद पता चलता है कि हमल आ गया, उस टाइम दवाई रोकने तक नुकसान हो चुका होता है। अच्छा, माँ अगर डिप्रेशन का शिकार है, उसका भी असर जाएगा बच्चे की हार्ट पोजीशन के ऊपर, उसके ऊपर कोई रोल है उसका भी? अगर उसके लिए कोई दवाइयाँ ले रही है उसका रोल है, मगर डिप्रेशन का ऐसा जितना रोल नहीं है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि जो है ना वो करती हैं,
बट वही चीज़ है कि मेंटल डेवलपमेंट में वहाँ की डिप्रेशन का कोई इतना ज़्यादा प्रूवन रोल आई डोंट थिंक है इसके अंदर। नौजवानों में क्या वजह है जो इतना ज़्यादा हार्ट डिजीजेस बढ़ रही है? हमारा लाइफस्टाइल, जिसके अंदर डाइट भी आ जाती है, क्योंकि आजकल जो डाइट है वो भी इतनी जो है ना, जो खुराक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी, ठीक है ना। वो भी जो है ना एक कदर मतलब उसमें चिकनाई, तेल की मिकदार ज़्यादा होती है, तेल की जो क्वालिटी है वो चीज़ अच्छी नहीं है। और इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो हिलना नहीं है, मतलब हमारे यहाँ वर्कआउट नहीं है, मतलब कोई एक्टिविटी कोई नहीं, रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं है, क्योंकि अपनी body पहले को डॉक्टर साहब हमने उम्मीद तौर पे बाहर देखा है- क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेली, उसके लिए अब क्या होता है कि वो प्ले स्टेशन खेल ली, मोबाइल के ऊपर गेमें खेल ली। इस तरह की वजह से जो है ना बच्चे बचपन से ही, छोटी एज से ही जो है ना एक्टिविटी का जो है ना वो ट्रेंड अमूमी तौर पे ये भी देखा गया कि बहुत से लोगों को दिल का मर्ज हो जाता है लेकिन उनको पता भी नहीं होता और फिर वो हार्ट अटैक की नौबत भी आ जाती है। वो जाके ECG करवाते हैं, उसमें भी क्लियर आ जाता है और फिर बहुत से लोगों की जान भी ज़ाया हो जाती है। फिर आपको फौरी तौर पे इमरजेंसी में जाना पड़ता है, स्टंट वगैरह डालने पड़ते हैं। तो किस तरह से पता चले कि इसको दिल का मर्ज हो गया है और फौरी तौर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? सिम्टम्स क्या होते हैं उसके? तकरीबन जो सिम्टम्स, जो सबसे कॉमन जो अलामात जो लोगों में पाई जाती हैं, वो तो सीने में हम प्रेशर सुनते हैं, ठीक है ना, सीने पे दबाव पड़ना या प्रेशर पड़ना, और उसके साथ अगर वो बाजू में जा रहा है या फिर जबड़े में जा रहा है या फिर उसके साथ पसीने आ रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना जो कॉमनली जो अलामात हैं वो दिल की आती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एग्जर्शन पे, मतलब चलने पे या वज़न उठाने पे या इस तरह कोई जो है ना दबाव पड़ता है या सांस चढ़ता है या सांस उकड़ता है, तो उस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। उस चीज़ को जो है ना उसका प्रॉपर जो है ना मतलब उसको डायग्नोज करना चाहिए, क्योंकि 15 to 20% लोगों में बगैर अलामात के भी अटैक हो सकता है, बट यूजुअली जो है ना मतलब 85% लोगों में अलामात किसी ना किसी किस्म की होती हैं। और डिस्प्रीन, वो कहते हैं डिस्प्रीन ले लें फौरी तौर पे, वो कितनी इफेक्टिव होती है इस सूरत हाल में? डिस्प्रीन खून पतला करने की जो दवाई है वो जो है ना मतलब अटैक के टाइम पे अगर अवेलेबल हो तो वो ली जा सकती है, और मतलब उससे कई जाने देखे हैं कि जो है ना बच जाती हैं। किसी भी पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहली जो दवाई है वो एक डिस्प्रीन और एक और खून पतला करने की वो अपने दवाई है। हैंड बैग में, वो दोनों जो अपने है पर्स ना में एक आधी डिस्प्रीन आप रखें जो खासतौर पे हार्ट के पेशेंट्स हों। आई थिंक एज में जो है ना मतलब एक डॉक्टर ये ट्रेंड शुरू हो गया हुआ है कि जी अब बचाव के लिए डिस्प्रीन लोगों ने शुरू कर दिया है, बट अगर रिस्क फैक्टर्स मौजूद नहीं है तो अगर बचने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए डिस्प्रीन जो है ना उस रिकमेंडेड नहीं बिल्कुल है। ठीक है। बट अगर हार्ट अटैक या इस तरह की कोई अलामात आती हैं तो उस टाइम पे फिर डॉक्टर के डिस्प्रीन पास लेके जाए। बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेफ्ट साइड पे दिल का होना क्या होता है? पहली बात तो ये है, और अगर लेफ्ट साइड पे कोई होता है हार्ट किसी का तो क्या वो बाद राइट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो होता ही है, तो क्या वो मुश्किलात का शिकार हो सकता है आने वाली ज़िंदगी में? क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके लिए? ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से कोई मुश्किलात हों, क्योंकि लेफ़्ट साइड बेसिकली जो राइट साइड पे, यूजुअली लेफ़्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे अगर हार्ट तकरीबन लेस दैन 1% लोगों में पाया जाता है राइट साइड पे हार्ट। और इसके साथ अगर मज़ीद कोई चीज़ हो कि मतलब बाकी जो अज़ा हैं अगर वो भी जो है ना मतलब लेफ़्ट और राइट, मसलन स्टमक, लिवर, वो सारे हों तो उसमें इन्फेक्शन का और उन चीज़ों का बढ़ जाता है। बट राइट साइड पे जस्ट हार्ट होना उसका इतना प्रॉब्लम उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन कई लोग ये होते हैं कि उसमें जो है ना मतलब उसका एकोकार्डियोग्राफी एक टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड, उस पर पता चल जाता है कि उसके साथ कोई दिल की नालियों का या दिल के खानों का अगर राइट और लेफ़्ट हो जाए तो दैट इज़ डेंजरस। अगर सिर्फ दिल रोटेट हुआ है तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये मानते हैं कि खून जो है वो पतला होना चाहिए, गाढ़ा हो जाने की सूरत में आपको हार्ट अटैक आता है, और फिर एक आप चिकनाहट वाली ग़िज़ाएँ जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। हम लोग अगर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या वो ठीक रहेगा? देसी घी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्या वो हार्ट डिजीज़ की वजह नहीं बनता? किसी किस्म का भी जो ऑयल उसकी ज़्यादती है दैट कॉजेज द प्रॉब्लम। वो उसका मसला जो है ना ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना प्रॉब्लम है। अगर देसी घी या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल करना है तो वो भी कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा मिकदार में होगा तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज। तो डॉक्टर साहब, जो पहले लोग थे, हम अपने दादा परदादा या उस दौर में चले जाएं तो तमाम लोग देसी खुराकें खाया करते थे। गांव देहातों में देसी जो घी होता था वो मौजूद होता था, रोटियों पे, पराठों पे मक्खन और ये सारी चीज़ें खाई जाती थी। उन लोगों को कभी हार्ट डिजीज़ हुई नहीं थी, वो तो इतना लंबी लाइफ जीते थे। अब हम लोग इतनी एहतियात करने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हार्ट पेशेंट बनते जा रहे हैं। मैं वही उसी बात की तरफ, क्योंकि पहले जो है ना लोग चलते थे, मेहनत करते थे, हर जगह पे पैदल जाना या साइकिल पे जाना,
मतलब उसके अंदर मेहनत लगती थी। वो जितना जो खुराक खाते थे उसको वो लगाते भी थे उस सारी मेहनत में, और उसके अंदर जो है ना अब वही चीज़ है कि हमने जो है ना मोबाइल के सामने बैठे रहना है, टीवी के सामने बैठे रहना है, एसी से उठना है, गाड़ी में बैठना है या बाइक पे बैठना है। अब आपको साइकिल तो नज़र ही नहीं आते, ठीक है ना। सही कह रहे हैं। तो उसकी वजह से मतलब जो एक्टिविटी का जो लेवल है ना वो कम होना एक बहुत बड़ी वजह है। जिसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन है, वो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब जेनेटिक भी होता है ये, क्या आप दादा अगर किसी को है स्मोकिंग, हाँ बिल्कुल होता है। मतलब शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, फैमिली हिस्ट्री होगी, स्मोकिंग होगी, ये जो है ना ये सारे जो मेजर जो है ना रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं, जो जिनकी वजह से दिल के मसाइल बढ़ते हैं। अब वही चीज़ है जिस तरह स्मोकिंग है, मतलब उसकी वजह से भी खून गाढ़ा होता है और सारी, बट हमारा आजकल ये स्मॉग और जो इन्वायरमेंट है मतलब वो उस स्मोकिंग से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरह शुगर सबसे बड़ी कॉज है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री, मतलब ये शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको मतलब जिनके मॉडिफाइबल हम इनको कहते हैं कि ताकि जिनको जो है ना तर्क करके या कंट्रोल करके दिल के मसाइल अगर एक बार किसी को लाहक हो गया अर्जा दिल का, तो क्या मेडिकेशन के बगैर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हुए भी आप उसको नॉर्मल कर सकते हैं, या आपको मेडिकेशन एक बार शुरू हो गई तो फिर वो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी पड़ेगी? ये मुख्तलिफ, जिस तरह शुरू में भी आपने कहा, मुख्तलिफ किस्म के जो अमराज हैं, एक तो बच्चों में जिस तरह सुराख होना या इस तरह की चीज़ है, जो बड़ों में या वॉल्व्स का मसला होता है या नालियों का, ये एक जो है ना मतलब मिसकंसेप्शन है कि जी वॉल्व और नालियाँ एक ही हैं। नालियाँ खून सप्लाई करती हैं और वॉल्व दिल के खानों के दरमियान होते हैं। जो दिल की नालियों के दरमियान में जो चिकनाई और ये चीज़ है, दोनों सूरतों में एक तरह एक दफ़ा शुरू हो गया इन चीज़ों का मसला, तो वो फॉर लाइफ रहता है। दवाइयाँ यूजुअली जो है ना दिल के ज़्यादातर अमराज में फॉर लाइफ यूज़ करनी अच्छा, आपके उनको पास कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म यूजुअली नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। आपके पास किस एज के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और रिकवरी चांसेस किस एज में ज़्यादा होते हैं? एज ब्रैकेट तो सबसे ज़्यादा जो तकरीबन 70% पेशेंट्स तो 40 से 70 ईयर्स के दरमियान होते हैं। 40 से 70 के तकरीबन 25 to 30% पेशेंट्स हैं जो उससे कम होते हैं। ठीक हो गया। और उसके अंदर यही चीज़ है कि जो रिकवरी के चांसेस हैं वो डिपेंड करता है कि जो है ना कि अगर किसी पेशेंट को अटैक हुआ है या वेल्व का मसला है, उसकी बेसिस पे कि मर्ज क्या है उसकी बेसिस पे। अगर मेजर कोई अटैक हुआ हुआ उसके अंदर रिस्क कम होता है। जो 50 से ऊपर लोग होते हैं उनके अंदर बल्कि जो डैमेज है वो कम होता है, क्योंकि उनके अंदर नालियाँ और एक्स्ट्रा नालियाँ और एक्स्ट्रा सप्लाई जो है ना शुरू हो चुकी होती है। यंग पेशेंट्स में जो मतलब मौत की शरह या दिल की वजह से जो डैमेज की शरह है वो ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मौजूद थे, और दिल के अमराज के हवाले से किस तरह से उससे बचा जा सकता है बेहतर लाइफस्टाइल के साथ, बेहतर खुराक के साथ, और अपने आदतों को बेहतर करके आप इस मूजी मर्ज से और कहीं दिल भी ना लगाएं। जी हाँ, दिल ना लगाएं वरना आपको और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं।